देखो डिजाइन तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझसे इस मार्कर से डिजाइन नहीं बनेंगे। बतूल 20 का फर्क होगा। क्या कर रही हो? आपने तो ड्राई दिया। वो एक्चुअली कौन नहीं थी ना हमारे पास, तो हम लोग मार्कर से डिजाइन बना रही थी मैं राहा के हाथों पे। तुम इसके हाथों पे मेहंदी लगा रही थी? क्यों? मेरे हाथ बिल्कुल आप जैसे ही तो है, मेहंदी लग जाएगी। मामा वो मेरा दिल चाह रहा था ना, देखिए कितने प्यारे डिजाइन ये। उसने आपका क्या बिगाड़ा था मामी? तुमने तो बहुत कुछ बिगाड़ा है ना। बता दे मुझे, मैं ठीक कर दूंगी। और तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है घर में एंटर होने से पहले इजाजत लिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? गेट आउट, आउट। वो मैं बतूल बी की असाइनमेंट देने आया था। लीव, लीव। माँ क्या उस बेचारे का दिल क्यों तोड़ती हैं आप? देखिए कितनी मेहनत करता है बेचारा, और दादा ने उसे इजाजत दी है कमरे में आने की। बचपन से हमारे साथ है, हमारी स्टडीज में कितनी हेल्प करता है, इस बात का तो ख्याल कर ले। कौन सी स्टडीज में हेल्प होती है तुम्हारी? हाँ, ये और इसकी माँ जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पैसे लेते हैं, एहसान नहीं करते हम लोगों पर। ज़ैनब बी का मुझे नहीं पता, लेकिन अरमान 1 रुपए नहीं लेता आपसे। और अगर आपको पूछना है तो जाए जाके मामू से पूछे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और तुम अपनी एडवाइजर्स अपने पास रखा करो। और तुम आइंदा अगर मैंने इस लड़की की तुम्हें गुलामी करते हुए देखा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। अपने और इसके स्टेटस का ख्याल रखा करो। बात स्टेटस की नहीं है मामी, बात आपकी और मेरी सोच की है। बतूल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन है, आप चाहते हुए भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। Excuse me? What did you just say? ये तुम्हारी बहन है? ये तुम्हारी बहन कब से हो गई? कोई तुम्हारी बहन नहीं है। इसके साथ जबरदस्ती की रिलेशनशिप्स मत बनाओ, औकात में रहो अपनी। तुमसे ज्यादा ढीठ लड़की तो है ही कोई नहीं। Stay away from her. राहा तुम्हें बस कर दिया करो। क्यों? मैं क्यों बस करूं? मेरी खातिर। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार। चलो तुम्हारी खातिर मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हारी माँ तो होगी नहीं। मैं तो दुआ करूंगी कि मुझे सिर्फ ससुर मिले। बेटा आजकल के ससुर भी ना किसी सास से कम नहीं होते। माँ याद मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। पुरानी बातों को याद रखने में क्या फायदा, दुखी होता है। मैं अरमान को सॉरी करके आती हूँ, जिससे उसे बुरा लगा होगा, बहुत बुरी तरीके से बात किया उन्होंने। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था ना, मेरी असाइनमेंट थी। लेकिन अगर मैं गई तो फिर मम्मा। आई नो तुम्हारी तरफ से बोल दूंगी मैं उसे सॉरी, डोंट वरी। जाने कब ये इम्तिहान खत्म होगा। काश इस घर के इतने एहसानात ना होते मुझ पर, या फिर ये चेहरा ना होता मेरे दिल में, तो शायद कब का मैं अम्मी को लेके इस घर से जा चुका होता। Oh my God, बतूल, उठो। Are you okay? I'm fine. हाथों को देखो अपने। तुमसे कितनी दफा कहा है लोगों से दूर रहा करो। चलो अंदर, और तुम लोग आपस में खेलो, इसके साथ नहीं। Let's go. कितनी दफा कहा है अपने जैसे दोस्त बनाया करो। लेकिन दादा तो कहता है हम सब एक जैसे हैं, और अरमान तो मेरा फ्रेंड है, और राहु मेरी कजन। कोई दोस्त नहीं, कोई तुम्हारा कजन नहीं। अब चलो अंदर, कपड़े चेंज करवाऊं। मेरे बारे में सोच रहे हो? और किसी के बारे में सोच भी सकता हूँ क्या? हमें भी बताओ, कौन है वो? राहबी, आप बैठे ना प्लीज। क्या कह रहे थे अभी तुम? नहीं वो तो ऐसे ही बस। आपको कोई काम था? नहीं, बैठो। काम नहीं था मुझे, बस सॉरी कहना था।
मामी की तरफ से। छोड़े ना रहा अभी, उनकी तो आदत है और अब मुझे भी आदत हो गई है। हिम्मत है तुम्हारी। मुझे अभी तक आदत नहीं हुई और तुम्हें हो गई। हम गुलाम है रहा अभी और आप मालिक। क्यों कहते हो वैसे? नहीं हो तुम गुलाम और मालिक और मैं? मामी तो मुझे कुछ भी नहीं समझती। स्वेर अरमान, अगर नाना जान, बतूल और मामू ना होते ना, इस घर में एक पल भी नहीं रुकती मैं, चली जाती यहाँ से। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हो गया तो तुम मेरा साथ दोगे? मैं एक तो तुम घबरा इतनी जल्दी जाते हो, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। मत दो तुम मेरा साथ, रहने दो। रहा भी कहो। जिंदगी में आप कभी भी पलट कर देखेंगी ना तो हमेशा मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुझे पलटना ना पड़े, बस तुम मेरे सामने हो। ये क्या कहा रहा अभी? सिद्रा, सिद्रा, इधर आओ बेटा। सिद्रा, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? मैं सुनना ही नहीं चाहती दादी। अरे कानों में क्या रुइयां ठूसी हुई हैं? खाला पढ़ाई करी है, तुम्हें नजर भी तो नहीं आता कुछ? इतना शोर है ना दादी आपका कि मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है। इससे अच्छा मैं अंदर ही चली जाती हूँ। कर ऊपर जा रही हो बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो। चाय और मैं? कभी देखा आपने मुझे किचन में काम करते हुए, चाय बनाते हुए? अंदर जा रही है, वहां पे मत आ जाएगा मुझे तंग करने। अंदर? तू तो ऊपर जा रही है। अरे ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? खाला कहीं तो सुकून दे दो उसे। देख रही हो अपनी औलाद को, जरा सा खौफ नहीं है बड़ों का। क्यों डरेगी? मेरी बेटी है। देखो मैं ये कह रही थी कि बेटी जात है, इसे घरदारी सिखाओ। शादी के बाद इसने घर ही संभालना है। मैंने कहा ना, मैं उसकी किसी अच्छे घराने में, अमीर घराने में शादी कराऊंगी। तुम्हारे बेटे ने भी तो की थी। तो अंजाम नहीं देखा बड़े घर के दामाद बनने का? जो भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ, लेकिन चैन तो तुम दोनों को आता ही नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता, जब भी मैं घर आता हूँ पुरानी बातें क्यों छेड़ी जाती हैं? ताकि तुम्हारे दिल में तारा की याद जिंदा रहे। और ये तुम दोनों का तंज भी मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। अच्छा बेटा, गलती हो गई, अब तुम दोनों लड़ने नहीं बैठ जाना। रहने दो खाला, मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने वड़ने का। लड़ने ना बैठ जाना। क्या है, तुमने पढ़ना मुश्किल कर दिया है। तो मुझसे फुर्सत मिल जाती है, तुम पढ़ाई कर लेती हो। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे खुश कर देती हैं। तुमसे बातें करके मुझे भी खुशी मिलती है। अच्छा सुनो, घर वालों से कब मिलवा रहे हो? हेलो हेलो सिद्रा, हेलो हेलो सलमान, हेलो हेलो सलमान, हेलो आवाज आ रही है? हाँ यार, वो सॉरी, सिग्नल इश्यूज। वैसे किधर हो तुम? मैं दादी से छुपकर छत पर आई हुई हूँ, नजर रखी हुई है उन्होंने मुझ पर। मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। क्या हो गया? अभी दिन में ही तो मिले थे हम। आजकल तो मेरा हर वक्त देखने का दिल करता है। अगर ऐसा है ना तो शादी कर लो मुझसे, हर वक्त साथ रहूंगी तुम्हारे।
अच्छा एक काम करते, अभी इसी वक्त तो शादी नहीं कर सकते ना? अच्छा सुनो ना, वीडियो कॉल आओ। सलमान अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे लग रहा है कोई आवाज दे रहा है। अब जी आ रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब रोने का क्या फायदा? रोता तो मैं तन्हाई में हूं कि मुझ पर जुल्म करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ है। बेटा, कभी कभी अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब तुम्हारा पछतावा मेरे किस काम? हद है। मैं शादी करके यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन ये सलमान शादी की बात पर आता ही नहीं है। मैं घुट घुट कर इस घर में नहीं रहना चाहती। भला ये भी कोई घर है? मुझे तो बड़ा घर चाहिए। वो रुकैया कह रही थी कि उसकी जगह कोई और आ रहा है मेरे कमरे में। अब जावेद से कहो जरा वो खातून जो आई है उनको मेरे रूम में लेकर आए। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद करवा दिया। वो खातून तो आ गई है, बस उन्हें उनका कमरा दिखाना है। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर आ जाऊं। आइए। समरीन, तारा, तुम यहाँ? कितना खूबसूरत है ना ये लॉकेट। देखो सना, ये देखो बर्थडे गिफ्ट है मेरा, पापा ने मेरे लिए बनवाया। और ये देखो पायल, अम्मा को पता है मुझे कितनी पसंद है पायल पहनना। अम्मा भी का गिफ्ट है। नाना जान, my young man, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Something wrong? Nothing wrong. Absolutely nothing. बैठे। दवाई खाई आपने? दवाई क्यों नहीं खाई? एक तो आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, ऊपर से आप अपनी दवाई भी नहीं खा रहे हैं। अरे खा लूंगा ना। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है तुम हलाकू खान की खाला बनके? वो मैं नहीं, वो तो मामी है। ये नहीं, कल भी आपने मेरे साथ यही किया था। मेरे सामने दवाई खाएं, ये ना। नाना जान, आपको पता है ना आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ। बस इसी बात पे खा लेते हैं। ये ले। तारा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना तारा। कैसी बातें कर रही हो समरू? है भी तो तुम पर बोझ बन गई थी ना। और आज देखो मैं खुद पर कितना बड़ा बोझ बन गई। राशिद के कहने पर मैं उस वक्त तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाई थी, और अब देखो उसके जाने के बाद मैं खुद कितनी बेसहारा हूं। तुम्हारी औलाद वो कहाँ है? तुम्हारे जाने के बाद बेटा हुआ था मेरा,
मगर अब नहीं रहा। 15 साल हो गए मेरे फहद को मुझसे छिड़े हुए। 5 साल का था, उसको बीमारी हुई और वो बीमारी अपने साथ ही ले गई। जब से ही बेऔलाद हूं मैं। और राशिद ने एक एहसान किया था मुझ पर कि फहद के जाने के बाद मुझे घर से नहीं निकाला था। बस अरे वाह नाना जान, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मेरी तो बर्थडे भी नहीं है, ना ही कोई स्पेशल ओकेजन। गिफ्ट देने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं होती, इंसान कभी भी दे सकता है बेटा। वैसे ये किसका है? तुम्हारी माँ का। मेरी माँ की तरफ से पहला और शायद आखिरी तोहफा। कब दी थी उन्होंने आपको ये? जब तुम हमारे पास आई थी ना बेटा, ये सब तुम्हारे साथ आया था। जब मैं आई थी, यानी मामा की डेथ के बाद। ना कहा उसे मरा हुआ ना कहा करो, तकलीफ होती है मुझे। मेरे लिए तो वो जिंदा है। जिंदा है आपके सामने, मेरी सूरत में। वो मेरे पापा के पास, मेरे लिए इतना ही काफी। तो तुमने कभी कोशिश नहीं की मिलने की? नहीं, जिंदगी तो शायद रह नहीं पाती। तुम मिल लेती, वो तुम्हें माफ कर देते। मैं उसे वहां छोड़कर मरने के लिए निकली थी। क्या क्या कह रही है तुम तारा? मगर शायद मौत को भी मेरी मौत मंजूर नहीं थी। विनेश की सास ने मुझे बचा लिया और फिर मुझे लेकर यहाँ इस शहर में आ गई। यहाँ पर ये शेल्टर होम खोला और बस तब से मैं यही है। यहाँ से कभी बाहर निकली नहीं या कभी कोशिश नहीं की तुमने निकलने की? सही कह, तुमसे बेहतर भला मुझे कौन जानता? जानूंगी क्यों नहीं, बचपन से साथ हूं मैं तुम्हारे, सब जानती हूँ तुम्हारा जज्बातीपन। और इसी जज्बातीपन ने मुझे तन्हा कर दिया। फिक्र क्यों करती हो? मैं आ गई हूं ना। ये तो है। तुम्हें पता है, मैं बीनिश से कहने गई थी कि अब मेरे कमरे में किसी और को ना भेजना, और लेकिन उससे पहले तुम आ गई। तुम तो कराची में थी ना, तो यहाँ कैसे? हाँ, फहद के जाने के बाद राशिद को मेरा दिल ही नहीं लगा कराची में। फिर राशिद ने यही पोस्टिंग करवा ली थी, बस तब से मैं यही हूँ।
लेकिन मुझे पता होता ना कि तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं कब की यहाँ आ चुकी होती तुमसे मिलने। बस जो कहानी पेशानी पे लिखी हो वो तो पेशानी होती है। सही कहा तुमने। क्या कर रही हो ज़ैनब? जी बस वो खाने की तैयारी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं अदील के साथ खाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कप कॉफी की बना दो। जी अच्छा, अभी बनाकर लाई। ज़ैनब बात सुनो। जी बेगम साहबा। तुमने अपने बेटे का कहीं रिश्ता नहीं मांगा? नहीं बेगम साहबा, अभी तो नहीं, अभी तो वो पढ़ रहा है। अरे उसने इतना पढ़ लिख के क्या करना है? काम तो उसने वही करना है ना जो वो अभी कर रहा है। और वैसे भी देखो भाई, हमने उससे अच्छा खासा पढ़ा दिया है, अदील के साथ काम भी कर रहा है। वैसे भी मुझे लगता है तुम लोगों ने इस घर से तो कहीं जाने का सोचा हुआ नहीं है और ना ही तुम लोग जाओगे। तो एक काम करो, उसके लिए अपनी ही तरह की कोई लड़की देखो जो तुम्हारा हाथ बटाए कामों में, किचन का काम देखे। वैसे भी तुम्हारी अब एज हो रही है। जी बेगम साहबा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं देखती हूँ। भाई अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी खाला से बात करती हूँ। उनकी मुलाजमा की बेटी है, 10 पढ़ी है, लेकिन घर का काम अच्छा कर लेती है, तुम्हारे ही लेवल की है। कहो तो बात करूं? वो तो सब ठीक है बेगम साहबा, लेकिन मैं अरमान से पहले पूछ लूं। जिंदगी तो उसकी है, उसने गुजारनी है। ठीक है, तुम अरमान से भी उसके अरमान पूछ लो, और अगर तुम लोगों का आपस में सब तय हो जाए तो बताना, मैं बात कर लूंगी। जी। एक कप अच्छी सी कॉफी? जी जी, मैं बस अभी लेकर आया। थैंक यू। ये तो बड़े साहब के एहसानात हैं जिनकी वजह से मैं आपकी सारी बातें सुन लेती हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि अरमान का ताल्लुक किस खानदान से है तो आप ये सारी बातें मुझसे कर नहीं सकती थी। आपकी इसी आदत की वजह से तो राहा बीबी का सच हमने आपको नहीं बताया, वरना पता नहीं आप उसका क्या हशक करती हैं। राहा, एक सेकंड। ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया है? आप क्यों पूछ रही हैं? पूछ रही हूँ किसने दिया है, कहाँ से लाई हो? नाना जान ने दिया, और उन्होंने एक बहुत प्यारी पायल भी दिया। अच्छा। पर क्यों? डायमंड है इस पे, देखा आपने? मेरी माँ की तरफ से तोहफा है तो वो मुझे ही देंगे, आपको तो नहीं देंगे, है ना? ज़ैनब भी, थैंक यू सो मच। मुझे इसी चीज की क्रेविंग हो रही थी। ओ ये आपकी थी? अब मेरा झूठा तो आप पिएंगी नहीं, ऑफ कोर्स, है ना? ज़ैनब भी, आप इनके लिए कॉल बना दें। और कुछ पूछना है आपने? मैं जाऊं? ये कॉल है। इंटरेस्टिंग। जी बाबा, आपने बुलाया? ये फाइल देखी तुमने? देखिए मैंने। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड।
फाइल मैंने तो उसको अरमान को ऐसे ही दी थी, उसने पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही बना दी। अब ये फरहान एंटरप्राइजेस को तो पेंडिंग पर हुआ। नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब भी उनसे हमारी मीटिंग होगी एटलीस्ट हमारे पास उनकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी। दिखाएगा। पापा, मैं ये सोच रहा था कि कामरान साहब जा रहे हैं यूएस, तो उनकी पोजीशन पे अगर हम अरमान को हायर कर लें। मेहनती लड़का है, जिम्मेदारी से काम करता है। आई थिंक इट डिजर्व्स इट। अच्छा फैसला है, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया? वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। नहीं, इट्स ओके सर। अरे अरमान, आओ बैठो। बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम CSS खत्म करते ही सर्विसेज ज्वाइन कर लो। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। एग्जाम्स कब से हो रहे हैं? अब बस बहुत जल्द। तैयारी कैसी चल रही है? कोशिश है। चलो, गुड लक। अच्छा अरमान, हम ये सोच रहे थे कि कामरान साहब को तो तुम जानते हो, वो यूएस जा रहे हैं, तो उनकी पोजीशन पे हम चाह रहे थे कि हम तुम्हें हायर कर लें। पर मैं तो ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कर रहे हो, मगर एज ए वर्कर काम कर रहे हो। इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर एक पोजीशन हो जिस पे तुम काम करो। ये सब आपकी मेहरबानी है सर। मेरी माँ का ख्वाब पूरा करने में आप लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है सर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। इसका मतलब मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ये राह हर चीज में हिस्सेदार बन जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तो मुझे इतना मसला नहीं होता था, लेकिन अब तो हर चीज में मसला होने लग गया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बेगम साहब, आप पानी पी लीजिए। मैंने तुमसे पानी मंगवाया है? जाओ यहां से। आउट। ये मोहब्बत की भी क्या अजीब जादूगरी ना तारा। सच्ची मोहब्बत खो जाए तो भी आंसू लाती है, और अगर मोहब्बत झूठी निकले तो भी आंसू मुकद्दर ही बन जाता है। तुम्हें याद है मेरी और कबीर की मुलाकातें छुप छुप कर तुम्हारे ही घर में हुआ करती थी? हाँ, और मैं कितना डरा करती थी कि कहीं तुम्हारे और मेरे घर वालों को पता चल गया तो हमारी दोस्ती ही ना खत्म हो जाए। मिलने के लिए दम निकला जा रहा होता था, और अब देखो कितने साल गुजर गए, गायब ही हो गया। मुझे तो लगता है उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी। वो आया था तारा तुम्हारे जाने के बाद। क्या? कब? जब तुम चली गई थी हमारे यहाँ से, तो वो 1-2 बार आया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब वो तुम्हारे होते हुए आया था तो उस वक्त तुम मिलना नहीं चाहती थी,
और जब वो बाद में आया तो राशिद ने उसे ये कह के रोक दिया कि तुम यहाँ से चली गई हो। ये बात भी राशिद ने मुझे कई सालों बाद बताई। मैंने राशिद से कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। घर से भागी हुई लड़की और घर से निकाले जाने वाली औरतों को मर्द अक्सर ऐसी ही गलत निगाहों से देखते हैं। राशिद भी उनमें से ही एक था। लेकिन तारा, मैं उस वक्त सच से नावाकिफ थी और जब तक मालूम हुआ काफी देर हो चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम अनजान थी और राशिद के लिए मैं एक ऐसा फल थी जो उसके घर के आंगन में आ गिरा था। नादिया, मेरा असाइनमेंट तो अरमान ने बना के दिया था ना, तुम एआई से बना लो। हाँ भाई, हमारे लिए एआई बनाए और तुम्हारे लिए अरमान बनाए। दिस इज नॉट फेयर राहा। पता है ना, लास्ट टाइम प्रोफेसर मलिक ने एआई की असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी थी। सिर्फ तुम्हारी और बतूल की ओके हुई थी। अरमान से बनवा दो, उसे कहो चाहे जितने मर्जी पैसे ले ले। तुम्हें क्या लगता है वो पैसों के लिए ये सब करता है? हाँ तो और क्या, उसे कौन सा मुझसे मोहब्बत होगी जो फ्री में करेगा। तुम मुझसे बात करके देखो। यार देखो, वो मना नहीं करेगा, मुझे उसका पता है। लेकिन मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं उसे अभी जाके पूछूं। उसके सीएसएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसकी प्रिपरेशन में बिजी है। यार ये बात ना करो, मेरा भाई भी कर रहा है, अभी बहुत टाइम है। हाँ तो तुम अपने भाई से ही करवा लो। बाय, बाद में कॉल करती हूँ। किससे फोन पे बात कर रही थी? दोस्त लड़का था या लड़की? आपको क्या हो गया? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बचपन से तुम्हें देख रही हूँ। मामी, बचपन से तो मैं भी आपको देखती आ रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि आप कह क्या रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कोई चांद ना चढ़ा दो। ऐसा ना हो सारी दुनिया मुझे ताने देती फिरे। चांद चढ़ाना क्या होता है? तुमने कभी चढ़ाया है? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्या हो गया भाई? उल्टा सवाल उल्टा जवाब। अब तुम इतनी भी नन्ही बच्ची नहीं हो, मासूम नहीं बनो। सब समझ में आता है तुम्हें। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपनी ये पढ़ाई खत्म करो अब। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं किया, तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। एक मिनट, आपने मेरे लिए कोई शहजादा गुलफाम ढूंढा है? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हद में रहो अपनी। बड़े ख्वाब देखने की तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या शेर है मामी। औकात देखो, ख्वाब मत देखो। वैसे भी ख्वाब तो सोते वक्त आते हैं और वो कब किस औकात में आते हैं मुझे क्या पता। लेकिन देखें, एक शर्त है मेरी शादी की, एक। उसको चांद चढ़ाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं। आपने कभी सिखाया ही नहीं, उसको तो आना चाहिए ना। लेकिन मामी, अगर सोचा जाए तो आपने सिखाया ही क्या है मुझे? कमरे में बंद रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। तुम्हें तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तो कहीं नहीं जा रही, चांद चढ़ने तक। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना। ये क्यों मुझे बार बार बताने की कोशिश करती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ? लगता है नंद भाभी के झगड़ों की वजह से ना मेरी शामत आ गई है। लेकिन अब मेरी माँ तो चली गई, इनका गुस्सा अभी तक नहीं गया। करेगा एक दिन मेरी आरज़ू, जो रही हर सू वो कमी है। या खुदा, ये कैसे रिश्ते बनाए हैं तूने, जो लोगों में खून बनकर दौड़ते हैं, दिल के गोशे में छुप कर बैठ जाते हैं, नजर नहीं आते मगर तसव्वुर से जाते भी नहीं। इतने साल हो गए
तुमसे दूर हुए। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें याद ना किया हो। या अल्लाह, अपने पास बुलाने से पहले एक बार उससे मिला दो। वो जहां कहीं भी हो तेरी हिफाजत में रहे। उसने तो हमें आजमा लिया, तू ना उसे आजमाना।